नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। भीषण गर्मी से तपा मारवाड़, पारे ने मारा उछाल, 2 दिन बाद फिर छाएंगे बादल। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंचे जोधपुर। आज एक और प्रत्याशी ने लिया नाम वापस, अब 15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में। श्रीमाली ब्राह्मण समाज के चुनाव, महेंद्र बोहरा अध्यक्ष निर्वाचित। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश पर बने पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के साथ ही अब पारे में उछाल आ गया है। प्रदेश के साथ अब समूचा मारवाड़ भीषण गर्मी में तपने लगा है। आसमान साफ होने से सूर्यदेव की तल्ख किरणें तन को भेद रही है। सोमवार को जोधपुर शहर में तापमान दोपहर तक 39 डिग्री तक दर्ज किया गया, जो कि सीजन का सर्वाधिक है। मौसम विभाग ने आगामी 10, 11 और फिर 13 से 15 अप्रैल को 2 पश्चिमी विक्षोभ बनने के आसार जताए। इससे धूल भरी आंधी के साथ बादल बारिश का मौसम बन सकता है। जोधपुर के विश्व हिंदू परिषद की ओर से संचालित रामनवमी महोत्सव समिति की ओर से 12वीं रोड स्थित रामलीला मैदान में हिंदू हनुमंत शक्ति जागरण का आयोजन आज किया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले रामोत्सव में राममय वातावरण जारी रखते हुए जागरण में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बतौर मुख्य वक्ता शामिल हुए। वे आज सुबह जोधपुर पहुंचे और कई हिंदूवादी संगठनों ने उनका स्वागत सत्कार किया। महोत्सव समिति के अध्यक्ष संदीप काबरा ने बताया कि जन जन के मन को राममय करने और सनातन धर्म जागृति समरसता युक्त समाज के उद्देश्य से इस बार रामनवमी महोत्सव भव्य तरीके से मनाया जाएगा। राजकीय कन्या महाविद्यालय सूरसागर की छात्राओं ने स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता के लिए रैली निकालकर 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव में अधिकाधिक संख्या में मतदान करने का संदेश दिया। महाविद्यालय प्राचार्य प्रोफेसर अरुण व्यास ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव में महाविद्यालय के छात्राओं के साथ आमजन को मतदान हेतु जागरूक करने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। स्वीप कार्यक्रम प्रभारी प्रोफेसर हेमू चौधरी ने बताया कि बड़ी संख्या में महाविद्यालय छात्राओं ने मतदान के लिए प्रेरित करने वाले नारे बोलकर, हाथों में नारे लिखे तख्तियां लेकर सूरसागर क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में आमजन को मतदान के लिए जागरूक कर इस रैली को सफल बनाया। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि चुनाव के लिए आज नामांकन वापसी का अंतिम दिन था। दोपहर 3 बजे तक एक प्रत्याशी ने अपना नाम वापस लिया। इससे पहले शनिवार को एक प्रत्याशी ने नाम वापस लिया था, यानी कुल 2 प्रत्याशियों ने नाम वापस लिया और अब 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव अग्रवाल ने बताया कि 14 अप्रैल से होम वोटिंग की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। पोस्टल बैलेट का काम शुरू हो जाएगा और अब 1000 वोटर्स ने मतदान किया है। मंगलवार को प्रत्याशियों की एक बैठक रखी गई ताकि चुनाव प्रचार को लेकर चर्चा की जा सके। साथ ही प्रत्याशियों की एक बैठक रखी गई ताकि चुनाव प्रचार को लेकर चर्चा की जा सके। साथ ही आज प्रत्याशियों को चुनावी सिंबल भी दे दिए गए। 17 प्रत्याशियों में अब तक 2 प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस लिया है। आज यहाँ जोधपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में नाम निर्देशन वापस लेने का आखिरी दिन था। ये 3 बजे तक कोई भी कैंडिडेट अपना नाम वापस ले सकता था। तो 2 कैंडिडेट्स ने कुल नाम वापस लिए। एक ने तो सैटरडे को ले लिया था और एक कैंडिडेट ने आज आके अपना नाम वापस लिया। तो अब इस प्रकार से कुल अपने जो है चुनाव के अंदर 15 कैंडिडेट्स रह जाते हैं, प्लस एक नोटा का अपना कैंडिडेट हो जाता है। कैंडिडेट्स के नाम विड्रॉल करने के बाद में सिंबल अलॉटमेंट हुआ, जो कैंडिडेट्स और ऑब्जर्वर्स और इन सब की प्रेजेंस के अंदर हुआ। तो सभी कैंडिडेट्स को उनके जो चुनाव चिन्ह है वो आवंटित किए जा चुके हैं और इसकी प्रति भी बाहर नोटिस बोर्ड के ऊपर चस्पा कर दी गई है। सभी कैंडिडेट्स को उनके चुनाव चिन्ह दे दिए गए और इसके साथ ही अब जो कैंडिडेट्स हैं उनकी कल एक बैठक बुलाई जाएगी, जिसके अंदर जो अपनी रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स होते हैं उनको वोटर लिस्ट की एक कॉपी निःशुल्क दी जाती है,
तथा उसके अलावा जैसे अब ये अभी तक की हमने जो भी परमिशंस दी थी, जो चुनाव प्रचार की परमिशंस दी थी, वो आज तक के लिए दी थी, और कल से लेके इलेक्शन के 2 दिन पहले तक की जो परमिशंस हैं चुनाव प्रचार के लिए, वो भी कल की बैठक के अंदर उसके बारे में भी बताया जाएगा। इस प्रकार से टोटल ये कार्रवाई चल रही है। अपनी वर्तमान में जो पोस्टल बैलेट्स हैं, जो फेज़ 1 जैसे मान लीजिए जिन जिलों के वोटर हैं, फेज़ 1 वाले जिलों के जो वोटर हैं मगर अपने यहाँ पे कार्यरत हैं पुलिस में या आरएसी में या अन्य पोलिंग पार्टीज़ या किसी और उसमें, तो उनके फैसिलिटेशन सेंटर्स पे वोटिंग अभी कल से प्रारंभ हुई है। लगभग अभी तक 1000 लोग अपने पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं, तथा जो अपनी होम वोटिंग है, कमीशन ने इस बार जो होम वोटिंग स्टार्ट की, होम वोटिंग अपने ज़िले के अंदर 14 तारीख से स्टार्ट हो। जोधपुर शहर में आज सोमवती अमावस्या पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मंगलवार से भारतीय नववर्ष का चौत्र प्रतिपदा के साथ आगाज भी हो जाएगा। इधर आज शहर में सोमवती अमावस्या पर लोगों ने खूब दान पुण्य किए, साथ ही मंदिरों में विशेष अनुष्ठान कार्यक्रम किए गए। आज सोमवती अमावस्या पर ही सूर्य ग्रहण भी रहा, मगर उसका असर भारत पर नहीं रहने से कोई सूतक काल नहीं रहा। मंदिर आदि के कपाट तय नियमानुसार ही खुले और बंद हुए। दानदाताओं एवं भामाशाहों की तरफ से गौशालाओं में गायों को हरा चारा खिलाया गया। सोमवती अमावस्या पर बाईजी का तालाब स्थित श्री विश्वकर्मा मंदिर में मंदिर कमेटी की ओर से हवन का आयोजन हुआ। मंदिर कमेटी के सचिव एडवोकेट हरीश चांगेर ने बताया कि आर्य वीरेंद्र पाकरेचा द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से हवन किया गया। पूजा पाठ में मंदिर कमेटी के अध्यक्ष सुरेश शर्मा, संरक्षक रामेश्वर लाल हर्षवाल, उपाध्यक्ष प्रेम प्रकाश जायसवाल, कोषाध्यक्ष गोपी किशन जांगीर, सह सचिव हुक्मा राम जिलोया, संगठन मंत्री रामदयाल, प्रचार मंत्री मिश्रीलाल कुलरिया सहित कई लोग मौजूद रहे। आरती के बाद प्रसादी का वितरण किया गया। जोधपुर शहर में सरदारपुरा बी रोड व्यापारी संघ की ओर से स्वर्गीय श्रीमती रत्नादेवी सपनानी की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। व्यापारी संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल जिंदल ने बताया कि अध्यक्ष राजेंद्र सोनी और अन्य के सहयोग से सिंधु भवन हेमू कलानी चौराहा पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें रक्तदाताओं में काफी उत्साह पूर्वक रक्तदान किया गया। यहाँ पर 18 बेडशीट्स लगाई गई। यह शिविर स्वर्गीय रत्नी देवी सपनानी की याद में लगाया गया। सिंधु सोसाइटी दरबार सहयोग कर रही है। इस पर यह 14वां रक्तदान शिविर रहा। इस बार 400 यूनिट से ज्यादा रक्तदान का लक्ष्य रखा गया। इस रक्तदान शिविर में संघ के कन्हैयालाल जयराज सबनानी के अनुसार व्यापारी संघ के उपाध्यक्ष तरुण कटारिया इस शिविर में 100वीं बार रक्तदान करने पहुंचे। नमस्कार, मैं अनिल जिंदल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरदारपुरा बी रोड व्यापार संघ। हमारे अध्यक्ष राजेंद्र सोनी व बाकी के पदाधिकारियों के सहयोग से सिंधु भवन हेमू कॉलोनी चौराहे पे एक विशाल रक्त शिविर का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें रक्तदाताओं में काफी उत्साहपूर्वक रक्तदान किया जा रहा है। यहाँ पे अभी हमने 18 बेड्स पे लगा रखे हैं और आप देख सकते हैं अभी लाइव में कि सारे बेड भरे हुए हैं और सब पे रक्तदाता हैं। इस रक्तदाता में स्वर्गीय रत्ना देवी सपनानी की स्मृति में ये शिविर है, और जिसमें सिंधु सोसाइटी दरबार हमारे को सहयोग कर रही है पूरा। ये रक्तदान शिविर 14 रक्तदान शिविर है और हर शिविर में अंदाजन 300, 350, 400 ब्लड डोनर का रहता है। इस बार हमारा 400 से ऊपर का टारगेट है। उम्मीद करता हूँ ये टारगेट पूरा होगा। श्री काया पलट जन सेवा समिति द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी होली स्नेह मिलन का आयोजन भीड़ पंचन बालाजी मंदिर परिसर में किया गया। समिति के सुमित चौहान ने बताया कि स्नेह मिलन कार्यक्रम में प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी महाराज के संग पुष्प की होली खेली गई। कार्यक्रम का शुभारंभ हनुमान जी महाराज के समक्ष अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। समिति द्वारा वर्ष 2023 में जो कार्यक्रम आयोजित किए गए उन सभी की समीक्षा की गई, साथ ही वर्ष भर का लेखा जोखा कार्यकर्ताओं के सामने प्रस्तुत किया गया। 2024 में आयोजित करने वाले कार्यक्रम की घोषणा की गई। समिति के चुनाव अधिकारी अधिवक्ता गुमान प्रताप जानी ने बताया कि समिति के सभी सदस्यों द्वारा 5वीं बार आनंद दवे को निर्विरोध काया पलट का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। काया पलट जन सेवा समिति के 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5वीं बार लगातार 5वीं बार अध्यक्ष बनने पर हमारे लाडले छोटे भाई आनंद जी को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं।
आप सभी की जोरदार तालियों से सेवा मित्रों, जब सेवा का भाव रखते हैं, सभी को साथ लेकर चलते हैं, तो किसी भी संस्था ऑर्गेनाइजेशन में व्यक्ति बार बार जीतता है। वरना एक बार जीतने के बाद में भी आदमी दूसरी बार जीतने के सपने दिखते हैं, लोग हिसाब मांगते हैं, लोग उनसे काम का हिसाब मांगते हैं। आनंद जी की कार्य प्रणाली सनातन संस्कृति, इस राष्ट्र, इस युवा शक्ति के लिए समर्पित भाव से लगे हुए हैं, इसलिए इनका ऑर्गेनाइजेशन इनको बार बार जिताता है। मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं। आप हमेशा इसी तरह उन्नति करें, तरक्की करें, सबको साथ लेकर चलें और हमें भी बारंबार बुलावें और अच्छा भोजन करवाएं। मोदी विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स एंड साइंसेज, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ लॉ, स्कूल ऑफ डिजाइन एवं स्कूल ऑफ बिजनेस में विभिन्न स्नातक एवं स्नातकोत्तर के साथ पीएचडी के भी कोर्स कराए जाते हैं। विश्वविद्यालय में कई स्किल बेस्ड कोर्सेज मसलन डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, फॉरेंसिक साइंस, फिजियोथेरेपी, फूड एंड न्यूट्रिशन, बायोमेडिकल एवं न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे सरीके कोर्स जो कि पूर्णतः कौशल आधारित है और छात्रों को बेहतर भविष्य की ओर ले जाते हैं। संवाददाता सम्मेलन में मोदी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर विनोद पुरोहित, डीन स्कूल ऑफ लॉ डॉक्टर चंदन बाला एवं एजीएम एडमिशन कल्याण नए सत्र से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। मेरा नाम कल्याण है, मैं मोदी यूनिवर्सिटी के एजीएम एडमिशन्स हूँ। तो हम यहाँ प्रेस के माध्यम से हमारे स्टूडेंट्स और जो एडमिशन्स लेना चाहते हैं मोदी यूनिवर्सिटी में, उनके लिए आमंत्रण करता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी विज़िट करिए और हमारी यूनिवर्सिटी के जो बेनिफिट्स है, स्कॉलरशिप्स, प्रोग्राम्स, आपको जानकारी देने के लिए मेरे साथ जुड़ा हुआ है रजिस्ट्रार साहब डॉक्टर पुरोहित जी और स्कूल ऑफ लॉ के डीन है चंदन बाला जी। हमारी यूनिवर्सिटी पे खासियत ये है, ये वुमेन्स ओनली यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे सेफ्टी, सिक्योरिटी और उनके क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हम देते हैं स्टूडेंट्स को विद बेस्ट फी स्ट्रक्चर्स एंड स्कॉलरशिप। मेरा नाम डॉक्टर विनोद पुरोहित है। मैं रजिस्ट्रार हूँ मोदी यूनिवर्सिटी में। मोदी यूनिवर्सिटी जो है ये पूरी महिला शिक्षा को समर्पित एक संस्थान है जो कि करीब 32 साल से अपनी सेवाएं निरंतर रूप से समाज और हमारे देश को दे रहा है। हमारा कैंपस करीब 265 एकड़ बड़ा कैंपस है जिसमें 7 स्कूल्स काम करते हैं और उसके अलावा और बच्चों को न सिर्फ शिक्षा दी जाती है बल्कि उनको हमारे जो संस्कृति से भी जोड़ा जाता है, जिसके लिए हमारे यहाँ पे कैंपस में एक तपोवन भी है, टेंपल भी है, जिसमें कि बच्चे हमारी संस्कृति को भी सीख सके वहाँ जाके। और उसके अलावा हमारे जो यहाँ प्लेसमेंट्स हैं वो प्लेसमेंट्स बहुत बढ़िया हैं। श्रीमाली ब्राह्मण समाज जोधपुर महानगर के त्रिवार्षिक चुनाव रविवार की रात को संपन्न हो गए। इसमें महेंद्र बोहरा अध्यक्ष निर्वाचित हुए। बोहरा ने निर्वाचन के बाद शपथ ली और कहा कि वे श्रीमाली समाज के संविधान के प्रति सच्चे निष्ठा रखेंगे। मैं अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से निर्वहन करूंगा, श्रीमाली समाज को आगे लाने के लिए कार्य करूंगा, बिना किसी भेदभाव के श्रीमाली के संविधान की आरक्षक पालना करेंगे। मुख्य चुनाव अधिकारी प्रवीण दयाल दवे ने बताया कि अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, संयुक्त मंत्री, कोषाध्यक्ष व 12 सदस्यों सहित कुल 18 पदों पर 33 प्रत्याशियों के लिए होम वोटिंग रविवार को ही होम वोटिंग के लिए पंजीयन करवाने वाले मतदाताओं के घर घर जाकर चुनाव समिति मतदान करवाया गया। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रीमाली ब्राह्मण समाज जोधपुर महानगर के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा। मैं अध्यक्ष पद के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग और द्वेष के बिना श्रीमाली ब्राह्मण समाज के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार कार्य करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि बिना किसी भेदभाव के श्रीमाली ब्राह्मण समाज महानगर के संविधान की अक्षरशः पालना करूंगा। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोधपुर शहर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में सफाई कर्मचारियों के साथ आए दिन गलत व्यवहार हो रहा है, जिसके चलते अस्पताल प्रबंधन को कई बार शिकायतें की गई मगर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अब एक और सफाई कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार के साथ गलत भाषा में बात करने का मामला सामने आया। इसके लिए आज सफाई कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने अस्पताल अधीक्षक को शिकायत कर ज्ञापन दिया। उनकी मांग नहीं माने जाने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। सफाई मजदूर कर्मचारी के अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया कि अस्पताल के सफाई कर्मचारी रामनिवास के साथ वहां काम करने वाले ठेकेदार द्वारा अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर काम किया जा रहा है। लंबे समय से एमडीएम हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारियों के साथ मारपीट गाली गलौज जैसी घटनाएं हो रही है। इससे पूर्व भी हमने एक लेडीज थी अस्तु नाम की, उसको भी दलपत भाटी ने गाली गलौज के काम से हटा दिया था। उसके लिए हमने सुप्रिटेंडेंट साहब को ज्ञापन भी दिया था, लेकिन उस ज्ञापन की आज तक कोई जांच पड़ताल नहीं हो पाई है। उसी के कुछ दिन पूर्व रामनिवास नाम के एक वाल्मीकि समाज के लड़के के साथ और उसकी वाइफ के साथ यहाँ मारपीट की घटना हुई और इसने एमडीएम हॉस्पिटल में भी सुप्रिटेंडेंट साहब को भी बताया, लेकिन ये सारे कागजों में चल रहे हैं और इनका हक है। जैसे 6,000 इनको दिए जाने मात्र 26 दिन का, बल्कि काम 30 दिन करे, 30 दिन का ना तो इनको पैसा मिल रहा ना पीएफ ईएसआई मिल रहा। और इसने बताया मुझे कि हमें गटर में भी उतारा जाता है, ताकि ये अभी राजस्थान सरकार द्वारा इस पर पाबंदी लगा दी, उसके उपरांत भी यहाँ पे गटर में भी उतारा जा रहा है। और साथ ही इनको धमकी दी जाती है, नहीं काम करते तो हटा दें, वैसे कर दें। और धनु इंटरप्राइजेज के मालिक ने हम लोगों को भी धमकी दी थी कि तुम्हारे ऊपर झूठा मुकदमा करवा दूंगा, भीम सिंह ने, कि तुम हमसे भी बिल्कुल उच्च अधिकारी पीसी मैडम से भी की थी। आज पीसी मैडम खुद भी आए हैं, आज रूबरू उनसे भी हो जाएंगे कि मैंने पूछेंगे मैडम ये लंबे समय से नहीं, पीसी मैडम ने भी ये काम जांच करवाएंगे। तो आज आए हैं प्रिंसिपल मैडम, तो उनसे पूछेंगे मैडम ये लंबे समय से ऐसी घटनाएं हो रही है और ना कोई अंकुश लग रहा है और बंदा निरंतर करते जा रहा है। भंगड़े यहाँ कैसे घूम रहा है तू, ठीक है। उसके बाद मैंने ऐसे बोला कैसे क्यों बोला, तो वो लकड़ी लेके आया और मेरे को मारपीट करने लग गया। हाँ मुकदमा दर्ज जैसे यहाँ गए थे, थाने गए थे, वहाँ तो वो ली नहीं रिपोर्ट। क्या बोला उन्होंने बोला कहाँ यहाँ से आएगी अस्पताल से। नागौर लोकसभा आम चुनाव के मद्देनजर जिले के समस्त मतदान केंद्रों में आओ बूथ चले अभियान का आगाज 7 अप्रैल से किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार पुरोहित के निर्देशन में संचालित इस अभियान के पहले दिन जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को पीले चावल बांटकर लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की गई। इसी प्रकार ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर स्थित मतदान केंद्रों पर ग्रामीणों को लोकसभा चुनाव में 100% मतदान करने की शपथ दिलाई। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और स्वीप प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से यह अभियान 14 अप्रैल तक चलाया जाएगा। नागौर लोकसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही उम्मीदवार ज्योति मिर्धा द्वारा खिवंसर विधानसभा क्षेत्र के रूणग्राम में खिवंसर क्षेत्र को तालिबान की संज्ञा देने से जुड़े मामले में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। बेनीवाल ने कहा कि नागौर लोकसभा क्षेत्र से उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही उम्मीदवार ज्योति, जिन्होंने हाल ही में भाजपा के सत्ता में आने के बाद बाबा साहब के संविधान को बदलने की बात कही थी। अब फिर से उन्होंने अपने भाषण में वोटों की अपील करते हुए नागौर के खिवंसर क्षेत्र को तालिबान की संज्ञा दी। बेनीवाल ने कहा कि ज्योति ने थली बेल्ट का उल्लेख करते हुए खिवंसर को तालिबान कहा। ऐसे बयानों का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है और यह बयान निंदनीय है। इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार ज्योति मिर्धा के इस वक्तव्य के खिलाफ जहां नागौर में जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन देकर ज्योति मिर्धा के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। हाँ, अभी चुनाव चल रहे हैं। चुनाव के दौरान बीजेपी की प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने 5 तारीख को रूण के अंदर एक भाषण दिया, जिसमें ये थली एरिया जो है नागौर और खिवंसर के अंदर जो सबसे शांत एरिया, उसको तालिबान घोषित किया है। और अफगानिस्तान में जिस तरह से तालिबान कार्रवाई करता है, तालिबान की आतंकवादी गतिविधियाँ, उसको ये दिया गया है। जबकि खिवंसर के और थली का जो एरिया है, नागौर का एरिया, बहुत ही शांत और इसके मुकाबले कोई शांत एरिया नहीं है, जिसको तालिबान घोषित किया गया है। तो इनको बहुत ही निंदनीय है। और इस घटना के इनके जो वक्तव्य दिया, इस व्यक्ति के खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज करके इसके अनुसार सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
सहायक निर्वाचन अधिकारी मकराना सुनील कुमार के आदेश अनुसार स्वीप टीम की ओर से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे। चुनाव शाखा प्रभारी राम अवतार बंजारा ने बताया कि स्वीप टीम ने राणा टीटी कॉलेज बोरावड़ा में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया, जिसमें रंगोली, लोकगीत, शपथ, संकल्प, मानव श्रृंखला बनाकर मतदाताओं को जागरूकता का संदेश दिया। राम 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 साहब, राम राम साहब, आज खाइए। आज साहब प्रोग्राम है, दाने ध्यान है, चुनाव बड़ा है, 19 तारीख ने चुनाव है अपने। अरे चुनाव घड़ी घड़ी में हुए कहीं अबार तो हरियाणा में हुआ, अबार तो विधानसभा चुनाव हुआ। तो विधानसभा कहीं में विधानसभा एक राज्य की सभा हुआ करे, राजस्थान वाली, जिसमें विधायक चुनिया करे, और ये लोकसभा चुनाव है जिसमें सांसद चुनी जी। सांसद चुनी जी। हाँ, सांसद का काम करे, सांसद देश की नीतियां बनावे। अच्छा, देश से गाड़ियां फिरे आए प्रचार करती जो वोटा की है गई। हाँ, वोटा की है। सीधो बैठू। हाँ बिल्कुल, सीधो क्यों बैठू? मैं सीधा ही तो बाहर नहीं, सीधा कोने थे, उल्टा बैठे हो कुर्सी पे। अब पीठ है, कमर है, ये पे कमर लगानी है। कमर लगा मैं किसी दिन कुर्सी पर बैठे। नहीं आज बैठो तो। मैं तो अनपढ़ आदमी। हाँ नहीं, अनपढ़ कौन है? नहीं, मैं तो कोई भी को काइटा पटक होता। नहीं कौन पटका बैठो। हाँ, ए पर्चियां बांटे आज बुलाया है, काई बात है, काई चक्कर है वो? अभी यो सरकार की तरफ से, निर्वाचन आयोग की तरफ से स्वीप प्रोग्राम चल रहे हैं। हाँ, स्वीप प्रोग्राम में जो मतदाता है उनको जागरूक किया जा रहा है कि वो 19 अप्रैल को बूथ पर आए। क्या पर्चियां देवा की पर्चियां देवे है? ये वोटर स्लिप है, स्कैन की हम नहीं दिखाओ दे गणी लियाओ सर। भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष और किसान मोर्चा के अध्यक्ष के बीच 4 दिन पहले हुए विवाद के बाद रविवार शाम धौलपुर भाजपा कार्यालय पर फायरिंग हो गई। दोनों ओर से हुई फायरिंग और मारपीट में भाजयुमो जिला अध्यक्ष सहित 3 लोग घायल हो गए। फायरिंग में भाजयुमो जिला अध्यक्ष भूपेंद्र गुरैया के अलावा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र उर्फ मंगे कंसाना के भाई रामकेश उर्फ रमुआ को पेट में गोली लगी। घटना में सतीश नाम का युवक भी घायल हुआ। धौलपुर में कोतवाली थाने के एसआई कैलाश बेरवा ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच पुराना विवाद है। तो भूपेंद्र सिंह है और एक तरफ रामकेश है, दोनों में आपसी झगड़ा हुआ है और पूरी जानकारी लेकर के सर फायरिंग की भी सूचना मिली है। हाँ, फायरिंग की सूचना हमारे पास भी है, लेकिन अभी पूरी जानकारी किसी के लगी गोली? हाँ, गोली लगने के समाचार है, लेकिन उसको रेफर कितने लोग घायल हैं सर? कुल 5 लोग घायल है। धौलपुर की कांग्रेसी विधायक शोभा रानी कुशवाहा के प्रतिनिधि एवं देवर उपेंद्र कुशवाहा समेत चाचा ससुर कन्हैयालाल ने भाजपा का दामन थाम लिया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ली। कांग्रेस की धौलपुर शहर विधायक शोभा रानी कुशवाहा के प्रतिनिधि एवं देवर उपेंद्र कुशवाहा व चाचा ससुर कन्हैयालाल कुशवाहा समेत सैकड़ों की तादाद में उनके समर्थक एवं कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय पर भाजपा का दामन थाम लिया। शनिवार दोपहर से ही उनके भाजपा में शामिल होने की चर्चाएं सुर्खियों में चल रही थी। रविवार शाम को कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत एवं लोकसभा प्रभारी विनय सहत बुद्धे के नेतृत्व में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करी। आपसे काफी समय से हमारा परिचय नाता मिला है, तो मैं तो आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपके भारतीय जनता पार्टी के परिवार के प्रति जुड़ाव निश्चित ही इस बार के लोकसभा चुनाव में हमारी लोकसभा की प्रत्याशी आदरणीय इंदु जी के सहयोग में, समर्थन में जीत का अंतर जो है लाखों मतों का रहेगा। मैं इस बात के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। आपने लोकसभा चुनाव से पहले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी को मजबूत करने के लिए, उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपने जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रेम दिखाया है, उसे जुड़ाव दिखाया है। एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ। शोभा रानी कुशवाहा जी भी विधायक रहे, आपके परिवार से मेरा पारिवारिक रिश्ता रहा है। 2018 में जो पहली बार मुझे विधानसभा में हमारी बड़ी बहन के साथ में काम करने का अवसर मिला, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में, विधानसभा में भी हमने भाई बहन के नाते जो अच्छा काम करने का प्रयास किया, मैं सोचता हूं आज मुझे बड़ी खुशी है कि वापस आज हमारे परिवार में घर के अंदर आपकी गलबात हुई है। बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। जालोर संसदीय क्षेत्र के लिए कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत की प्रचार सभा में पूर्व विधायक संयम लोढ़ा आपा खो बैठे। भाषण के दौरान पेपर लीक के मामले पर किसी ने टोका, तब पूर्व विधायक भड़क गए। इस दौरान पुलिस पर भी बरसे तथा कहा कि वे वहां क्या हो रहा है।
मामला सिरोही जालौर जिले के बोजर पर स्थित सिलदर गांव का है। यहाँ प्रचार सभा रखी गई थी जिसमें भाषण दे रहे पूर्व विधायक को उनके नजदीकी बैठे एक व्यक्ति ने टोक दिया, जिस पर पूर्व विधायक आपा खो बैठे। तत्काल ही वे उस व्यक्ति के पास गए और पुलिस कर्मियों पर भी बरस पड़े। करीब 2 मिनट तक चले इस घटनाक्रम का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दिलचस्प तो यह रहा कि यह सारा घटनाक्रम कांग्रेस प्रत्याशी के सामने ही हुआ। Nobody has any right to disturb meeting. What are you doing here? You are not supposed to stand silent. Get him out. Nobody should interfere in meeting. Take him out. तो मैं आपने निवेदन करता था। मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। भीषण गर्मी से तपा मारवाड़, पारे ने मारा उछाल, 2 दिन बाद फिर छाएंगे बादल। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंचे जोधपुर। आज एक और प्रत्याशी ने लिया नाम वापस, अब 15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में। श्रीमाली ब्राह्मण समाज के चुनाव, महेंद्र बोहरा अध्यक्ष निर्वाचित। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।